हेलो एवरीवन। स्टडी हेक्सा ऑफ मैथ यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम आज हम आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर प्रॉब्लम को आगे बढ़ाएंगे। आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 1 है फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बात है क्या हम सॉल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहली बात है जो गिवन गिवन दे रखा वो लिखना है। गिवन दैट्स मैट्रिक्स। गिवन दैट्स मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, गिवन दैट मैट्रिक्स। आपके पास ये मैट्रिक्स दिया हो, मैट्रिक्स उतार लेते हैं। ये बराबर मैट्रिक्स है हमारे पास 0 1 -6 -5। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं। अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कैरेक्टर दो कैरेक्टर दो कैरेक्टरिस्टिक्स दो कैरेक्टरिस्टिक्स polynomial the characteristics polynomials is a minus lambda into identity is equal to 0। अब इसमें डिटरमिनेंट लगेगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, ए मैट्रिक्स है। क्या बच्चों? ए मैट्रिक्स है। तो हर क्वेश्चन के प्रॉब्लम को सोल्व करना बच्चों, तो उस समय ध्यान रखना इस चीज को। जब हम आइडेंटिटी लगा मतलब लेमडा लगाएंगे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ही सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ही सिर्फ क्या करेंगे, लेमडा को सब्ट्रैक्शन करेंगे। 0 माइनस लेमडा, तो 0 माइनस लेमडा, फिर 1 से मिलेंगे -6 रहेंगे, -5 माइनस लेमडा। ठीक है, जो डिटरमिनेंट्स इक्वल टू 0। अब कैसे से ये जो घट रहा है सब क्या कर दो, माइनस लेमडा हो जाएंगे। 1 -6 -5 माइनस लेमडा, डिटरमिनेंट्स इक्वल टू 0। ठीक है जो, अब यहाँ से मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, सॉरी डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करना है। तो माइनस लेमडा इंटू -5 माइनस लेमडा इंटू माइनस माइनस प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 5 लेमडा प्लस माइनस माइनस प्लस 5 लेमडा माइनस माइनस प्लस 5 लेमडा स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये लिख सकते हैं लेमडा स्क्वायर प्लस 5 लेमडा प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, आप जानते हो कि फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज से क्या करना है बच्चों, नहीं कुछ इसके बगल में की कोएफिशिएंट कितना है 1 का मल्टीप्लाई 6 से करने का मतलब 1 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू बच्चों 6। ठीक है 6 है। अब कितना मल्टीप्लाई करना है, 6 लाना है, 3 गुने 2 इक्वल टू 6। एडिशन करने पर 5 लेमडा लाना, तीन दोनों को जोड़ देते हैं, एडिशन 2 लेमडा प्लस 3 लेमडा इक्वल टू 5 लेमडा। ठीक है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लेमडा स्क्वायर सेम रहेंगे प्लस 2 लेमडा प्लस 3 लेमडा प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये कर दिए, हम बेसिक ग्राफ को मिटा देते हैं। ठीक है बच्चों, आप कहते हैं यहाँ फैक्टराइज मतलब आप कॉमन लेना है। 1 लेमडा कॉमन लेंगे बच्चों, तो एक लेमडा स्क्वायर कॉमन आएगा तो बचेगा 1 लेमडा प्लस 2 लेमडा गायब हो जाएगा 2 बचेगा प्लस 3 लेमडा गायब हो गया क्योंकि लेमडा कॉमन, अब बचा 2 प्लस लेमडा प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, इन दोनों में इसको एक लेमडा लेना, 2 प्लस लेमडा इंटू लेमडा प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हम क्या करना है, रूट्स निकालना है, मतलब रूट्स निकालना है। लेमडा प्लस 2 इक्वल टू 0, लेमडा बराबर प्लस तो -2, एक रूट्स आ गए लेमडा का, एक आए -2 में, लेमडा प्लस 3 इक्वल टू 0 0, लेमडा इक्वल टू प्लस तो -3, लेमडा का ये आया। तो ये जो बचा हमारे पास जो रूट्स है इसी को हम कहते हैं आइगन वैल्यूज। क्या कहते हैं बच्चों, आइगन वैल्यूज। क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यूज। क्या तो बच्चों आइगन वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं दो आइगन आइगन वैल्यूज दो आइगन वैल्यूज आर दो आइगन वैल्यू हमारे पास बच्चों का है लेमडा बराबर -2 -3। क्या लिख सकते हैं, लेमडा बराबर -2 -3। ये क्या हमारे पास बच्चों आया, ये आइगन वैल्यू है। इस आइगन वैल्यू को हम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी कहते हैं। इस आइगन वैल्यू की क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आ गया। यहाँ तक सिंपलीफाई आपको हर क्वेश्चन में करना है। 2x2 मैट्रिक्स होती है तो इसलिए इजीली सोल्व हो रहा है डिटरमिनेंट। एक 3x3 नेक्स्ट वीडियो में लेकर 3x3 मैट्रिक्स के उसका
फॉर्मूला बेसिस पे करवाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, जो आपको कुछ नहीं करना, बस एक वर्ड लिखना है, जो ये वर्ड हर क्वेश्चन में आपको बार बार लिखना होगा। उसका नाम लिखते हैं, लेट्स लेट्स कैपिटल ऑफ एक्स इक्वल टू मैट्रिक्स। मैट्रिक्स लगा दिए बच्चों। अब कहते हैं मैट्रिक्स तो लगा दिए, अब ये चेक करना है कि कितना बाय कितना मैट्रिक्स है। ये देखते हैं 2/2 मैट्रिक्स, 2/2 मैट्रिक्स है तो x1 x2 x1 x2 मान लिए बी दो क्या कौन सा वैल्यू आए बच्चों, बी दो आइगन वैल्यूज, बी दो आइगन वैल्यूज, बी दो आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज होगा corresponding 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 क्या निकालना है बच्चों, हमारे पास आइगन वेक्टर निकालना है। corresponding आइगन वेक्टर, corresponding आइगन वेक्टर। ठीक है बच्चों, corresponding आइगन वेक्टर। अब क्या करें बच्चों, इसी चीज को हमारे पास जो डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखे, इसी को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें। जो डिटरमिनेंट फॉर्म है उसे किस फॉर्म में लिखना, मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स a माइनस लेमडा इंटू आइडेंटिटी इक्वल टू 0, सॉरी मैट्रिक्स इंटू में ये x लेना, x इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इतना कर ले। अब क्या करना, मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स लगा दो। ठीक है बच्चों, मैट्रिक्स लगा दिया। अब क्या करना बच्चों, जो हमारे पास a माइनस लेमडा जो आइडेंटिटी है, वो वैल्यू हमने जब सोल्व किया था हमारे पास ये आता है डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में, डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में था ना बच्चों। तो अब करना इस डिटरमिनेंट्स फॉर्म को हमको मैट्रिक्स के फॉर्म में करना है। किस फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म में। क्या लेमडा माइनस लेमडा, ठीक है -6 तो -6 1 1 -5 माइनस लेमडा। ठीक है बच्चों, माइनस लेमडा। अब क्या x इंटू एक्स आप इसे लिख दो x1 x2 इक्वल टू मैट्रिक्स में 0 0, इसको मान लेंगे समीकरण ए 1, ए मान लो, कुछ भी मान सकते। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं कि हमने इतना निकाल लिए, फाइंड आउट कर लिए, तो हमारे पास क्या है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द आइगन वैल्यूज। तो आइगन वैल्यूज फाइंड आउट हो गया एंड दो आइगन फैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या निकाला, आइगन फैक्टर। आइगन फैक्टर बच्चों निकालने के लिए आपको ये वर्ड हमेशा माइंड में आपको सेट होना चाहिए। एक तो ये लाइंस पता होना चाहिए। अब ये कैसे होता है, इसी को हमेशा इसी वाले मैट्रिक्स को, इस वाले जो मैट्रिक्स है, इसी वाले मैट्रिक्स को क्या करें, इस मैट्रिक्स को जो डिटरमिनेंट्स फॉर्म उसे मैट्रिक्स के फॉर्म में कर दे इनटू ऑफ x, जो माने 2/2 मैट्रिक्स है 2/2 x1 x2 मान ले, और जो आइगन वैल्यू इक्वल टू 0 था 0 मान ले मैट्रिक्स। ठीक है, क्वेश्चन 1। अब क्या करना है, हमारे पास आइगन वैल्यू आया हुआ तो हम यहाँ पे लिख देंगे वेयर, लिख दे व्हेन लेमडा इक्वल टू, पहले फर्स्ट क्या -2। अब क्या है -2 इन इक्वेशन ए वी गेट। ठीक है बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं कि सबसे पहली बात है कि हमारे पास जो लेमडा वैल्यू है, क्या है लेमडा वैल्यू -2 इन इक्वेशन, इस इक्वेशन में हमको लेमडा वैल्यू 2 रखना है। अभी 2 जहां सा लेमडा, अब जैसे ये लेमडा यहाँ, तो ये लेमडा जहां सा लेमडा है वहां पे -2 रखना, और देन कैलकुलेशन मैट्रिक्स क्या करना बच्चों, मैट्रिक्स का सॉल्यूशन करना इसलिए। ठीक है, तो हम करते हैं जहां लेमडा, तो मैट्रिक्स लेमडा -2, तो -2 लेमडा का स्थान पर -2 माइनस ऑलरेडी -2। ठीक है बच्चों, अब क्या 1 1 क्या -6 तो -6 लेंगे, -5 माइनस लेमडा इनटू -2 लेमडा, सॉरी माइनस में था लेमडा वैल्यू -2 तो -2 वैल्यू पुट कर दिए इनटू मैट्रिक्स है x1 x2। ठीक है बच्चों, इक्वल टू 0 0। ठीक है बच्चों, अब हम कर लिए इतना कर लिए इसलिए। अब क्या करना बच्चों, यहाँ से अब क्या दोनों दो माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 1 तो सेम रहेगा, -6 भी सेम रहेगा, -5 तो -5 माइनस +2। ठीक है बच्चों, -+2 इंटू x1 x2 इक्वल टू 0 0। ठीक है बच्चों, इक्वल टू a, समीकरण ये मान लिया। ठीक है बच्चों, इतना मान लिया। अब क्या करना बच्चों, यहाँ से कुछ नहीं करना आपको, ये 2 है 2 1 है 1 -6 है -6। अब क्या इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सब ज्यादा माइनस वाला तो -3 आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, इंटू x1 x2 इंटू इक्वल टू 0 0। ठीक है बच्चों, समीकरण अब ए तो हटा देते हैं ना, समीकरण तो सॉरी ए नहीं लिखना चाहिए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है बच्चों, ये क्या है, ये रो फॉर्म में, ये क्या है रो फॉर्म में 1 है, क्या रो फॉर्म में, एक ही सिंगल रो फॉर्म है। ये क्या हमारे पास बच्चों, एक रो फॉर्म में, रो फॉर्म में कति रो फॉर्म में, एक कॉलम फॉर्म में, तो इसे भी कॉलम फॉर्म में ले जाने के लिए इसे इस कॉलम्स को रो से मल्टीप्लाई करना, x को 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 इंटू x1 ना कुछ तो 1 ही है,
x1 प्लस 1 है तो 1 x2 इक्वल टू क्या है 0। इसको मानेंगे समीकरण 1 मान लेंगे, ओके ए माने तो नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। -6x1 -6x2 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों, समीकरण 2 मान लेंगे। यहाँ तक बच्चों समझ में आए? अब क्या करना बच्चों, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो अब हमें कुछ नहीं करना। क्या करना है? कुछ नहीं करना। अब इतना करना है बच्चों, अब इसको सॉल्यूशन करना। सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन के लिए क्या करें हम? सॉल्यूशन के लिए करेंगे कि बच्चों कि आप यहाँ से विलोपन आता है, मतलब हिंदी में तो विलोपन ही कहते हैं। अब क्या आता है? इसको समीकरण सोल्व करना है। तो अब क्या करना बच्चों, पहले चीज क्या, जब विलोपन जब सोल्व करते इसको इक्वेशन को, इन दोनों को जीरो बनाना है। जीरो बनाने के लिए हम क्या, तो ऊपर वाले को मल्टी इसे करते, इस वाले टर्म को ऊपर से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले टर्म को नीचे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है बच्चों, ऐसे कर देते हैं। ऊपर वाले समीकरण फर्स्ट को माइनस, मैंने माइनस नहीं लिखना, प्लस मतलब माइनस नहीं लिखना, 6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है बच्चों, 6 से मल्टीप्लाई करना है। अब क्या है, 2 है तो 2, इसका 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है बच्चों, इतना हो गया। अब इस 6 से इस सारे मल्टीप्लाई से, इस 6 से इस सबको मल्टीप्लाई करो, 12x1 प्लस 6x2 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं बच्चों, यहाँ तक हो गया। अब क्या करते हैं, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई से करेंगे पूरा, तो -12x फिर क्या, माइनस माइनस इसे मल्टीप्लाई करते हैं 6x2 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब क्या करें, देखो बच्चों, अब इसको हम साइन चेंज भी करते हैं, तो माइनस प्लस तो फिर ये होता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है, क्या होता है, साइन चेंज होता है। तो अब हम क्या करें बच्चों, इसे हम माइनस, सॉरी यहाँ पे क्या था, माइनस माइनस में था, इसे माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर भी क्या था, माइनस, यहाँ पर भी क्या हो बच्चों, माइनस हो, प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, ठीक है। अब क्या करना, आपके पास साइन चेंज करना, जब हम इस फॉर्म में आते हैं साइन चेंज करते हैं। जब ये क्या हमारे पास माइनस है तो इसे प्लस, ये माइनस है तो इसे प्लस, बात इतना ही गया। आप इडली दौड़ते हैं, ये भी कट गया, ये भी कट गया, इसका मतलब ही कट गया, तो x की वैल्यू और x1 x2 0 0 आ गया। यहाँ पे लिख सकते हैं x1 की वैल्यू क्या है, 0, x2 की वैल्यू क्या बचा, 0। हम लिख सकते हैं लेमडा -2 इंटू लेमडा -2 होता तो माइनस x1 माइनस x1 माइनस, सॉरी माइनस नहीं, x1 x2 इक्वल टू क्या वैल्यू है, 0 0, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास किसका वैल्यू है, अभी जो हम वैल्यू बच्चों फाइंड आउट किए, ये सिर्फ आया था हमको लेमडा लेमडा माइनस सॉरी लेमडा माइनस टू आइगन वैल्यूज को हम कोरोस्पोंडिंग हमने आइगन वेक्टर फाइंड आउट किए बच्चों, ठीक है बच्चों। तो शायद आपको ये स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया होगा। देखते हैं बच्चों, अगर यहाँ पे नहीं देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट कर क्या करें, नेक्स्ट लेमडा की वैल्यू यहीं पे निकल जाता है, हम निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है बच्चों। थोड़ा एक दो स्टेप शॉर्ट कर देंगे यहाँ से। अब क्या करना बच्चों, अब क्या करना है, लेमडा, तो सारी बात आप बच्चों यही लिखना, आप लिखना कि वेन लेमडा बराबर क्या करना, अब जहाँ पे लेमडा बराबर है वहां पर माइनस लेमडा बराबर 3 करेंगे, बाकी इन इक्वेशन ऑफ ए, तो इन इक्वेशन ए वी गेट, ठीक है बच्चों, वी गेट लिखना। अब क्या, लेमडा लेमडा के स्थान पे -3 लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएंगे बच्चों, 3 हो जाएंगे, 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3, 1 है तो 1, -6 है तो -6, माइनस माइनस सॉरी -5, माइनस माइनस प्लस तो -2 इंटू, ठीक है बच्चों, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, ये x1 x2 इक्वल टू 0 0 0, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, 3 से मल्टीप्लाई, वही 3x1 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस x2, मतलब 1 के गुणा x2 इक्वल टू 0, समीकरण कितना, थर्ड मान लेते हैं, क्योंकि नया समीकरण मानना। अब क्या बच्चों, -6 को x1 से मल्टीप्लाई कर दो, -2 x2 को मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू 0, समीकरण 4, ठीक है बच्चों। अब वही प्लान करना है कि ऊपर वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई, ऊपर वाले टर्म को नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर सेम ही आएगा, ऐसा नहीं आएगा, जब ये 0 0 वो भी 0 ही आएगा। तो ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 6 से या -6 से करो वही बात है, +6 से भी करो वही बात है, ठीक है बच्चों। अब 6 से मल्टीप्लाई 18x1 प्लस 6x2 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब इसे करेंगे -18x1 -6x2 इक्वल टू 0। अब क्या बच्चों, ये भी टर्म कट गया, ये भी टर्म कट गया, ये भी क्या होगा, ये भी आगे लेमडा -3 बराबर इंटू x1 x2 बराबर क्या है बच्चों, हमारे पास ये भी वैल्यू क्या है, 0 0। तो मेरे पास जो आइगन वैल्यूज आया बच्चों, हमारे पास क्या है, 0 0।
तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देंगे, जब हम क्वेश्चन शुरू कर लिख देंगे, आप लिख देंगे दो आइगन आइगन वैल्यूज, दो आइगन वैल्यूज आर। तो पहला आइगन वैल्यूज क्या है, वो भी 0 है, 0 0 मैट्रिक्स मैट्रिक्स 0 0 मैट्रिक्स मैट्रिक्स। ये फाइनली बच्चों क्या हुआ हमारे पास, ये हमारे पास आंसर आ गया फाइनली। ठीक है, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, आप क्या करते हैं, अगर आपको ये अगर आपको लेक्चर समझ में शायद आ गया होगा, अगर ये लेक्चर नहीं समझ में आते, सबसे पहले आप इस वीडियो देखने से पहले आपको इस वीडियो के नीचे लिंक के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। आप लेक्चर 1 आप पहले आप आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए 5 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं बेसिक से, वो 3x3 मैट्रिक्स फॉर्म वहां पे करवा चुका, वही फॉर्मूला दिन हम यूज करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम में। आपके जब नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहली बात है कि बच्चों जब भी क्वेश्चन ये बनाना तो आप 2x2 मैट्रिक्स आप डिटरमिनेंट्स इजीली 2x2 मैट्रिक्स डिटरमिनेंट इजीली सॉल्व कर पाते हो बच्चों। ठीक है, कर पाते हो। और ये क्या, तो ये आप तो सब कुछ कर लेते हो, बस यहाँ से दिक्कत होता है कि आपके ये इक्वेशन सब बच्चों को पता है, ये भी कर लोगे। ठीक है, ये भी कर लोगे, मतलब ये भी आ जाएंगे, ये आ जाए। बात लफड़ा क्या होता है बच्चों, 3x3 मैट्रिक्स में दिक्कत होता है, 3x3 मैट्रिक्स में दिक्कत होता है। तो आप 3x3 मैट्रिक्स हो कुछ भी हो, तो आप क्या करना, पहले जाते हैं कि ये लाइन आपको हर क्वेश्चन में आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए, अगर आइगन वेक्टर नहीं कहेगा तो अगर आइगन वैल्यूज, अगर क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द आइगन वैल्यू, तो आइगन वैल्यू तो यही तो होता है, हम आइगन वेक्टर निकालना है। जब हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि बच्चों आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए, तो आपको क्या करना, ये स्टेप हमेशा लिखना, लेट x इक्वल टू x1 x2, अगर 3x3 मैट्रिक्स है तो बस x3 आता, बाकी वही आता, बी दो आइगन वैल्यूज कोरोस्पोंडिंग आइगन वेक्टर। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 मानते हैं, जो लेमडा का वैल्यू था, जितना लेमडा का वैल्यू, अगर लेमडा का वैल्यू कितना सही आएगा तो 3 आएगा लेमडा वैल्यू। जब लेमडा का वैल्यू 3 आएगा तो 3 बार कैलकुलेशन करेंगे, वही वेन लेमडा वेन एक बार हो गया, फिर दूसरी बार, फिर एक बार और, अगर लेमडा का वैल्यू तो एक बार और नेक्स्ट स्लाइड में करते, बस लेमडा का स्थान पे वैल्यू पुट करते और वो सब्ट्रैक्शन वगैरह करते, बस ऐसे ही करते सोल्व हो जाता। ठीक है बच्चों, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही बच्चों, जब तक के लिए बाय बाय।